दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 7वीं गिरफ्तारी की है और यह गिरफ्तारी की है शोएब नाम के शख्स की। शोएब वही शख्स है जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था और इसने फरारी के समय उमर, जिसने पैनिक में आकर ब्लास्ट किया और उसकी खुद मौत हो गई, उमर की फरारी के समय छिपने में और उसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में मदद की। पिछले कई दिनों से शोएब जो है उससे पूछताछ अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही थीं और अब एनआईए ने उसको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करके इसकी कस्टडी ली जाएगी। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद है हरियाणा के नूह इलाके में। नूह इलाके की ये हिदायत कॉलोनी है और हिदायत कॉलोनी में ये जो आप मकान देख रहे हैं, इस मकान को बताया जाता है कि शोएब की साली का ये मकान है और इसी मकान को इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट से लगभग 10 से 12 दिनों पहले शोएब ने अपनी साली के इस हिदायत कॉलोनी के घर उमर को किराए पर दिया था। उमर यहां पर रहता था, अपनी i20 कार के साथ यहां पर आता था। फिलहाल घर का ताला लगा हुआ है। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने, हरियाणा के एसपी ने, साथ ही एनआईए ने इस घर की जांच की थी क्योंकि यह पता लगा था कि दौज इलाके से जितना विस्फोटक मिला तकरीबन 350 किलो, इसके अलावा 2500 किलो आगे ताड़ा गांव जो था फरीदाबाद में, वहां से बरामद हुआ। लेकिन जो विस्फोटक अपनी गाड़ी में लेकर चल रहा था उमर, वो उमर ने इसी घर के अंदर रखा था और शोएब ने इस घर को किराए पर दिलवाया था। जब 30 तारीख को डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है फरीदाबाद से, उसके बाद 8 तारीख को पुलिस दोबारा आती है, हथियार बरामद करती है, शाहीन की गिरफ्तारी होती है, 6 और लोग गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद ये पता लगता है कि फरारी के समय जब उमर इधर उधर भाग रहा था तो वो इस घर के अंदर ठहरा हुआ था। यहीं पर उसने अपना विस्फोटक सामान जो है वो भी रखा हुआ था और 9 तारीख को वो इसी घर से निकला अपनी i20 कार के अंदर। जो अमोनियम नाइट्रेट और व्हीकल फ्यूल था, अलग अलग तरीके का केमिकल था जो निकालने में मदद की थी शोएब ने, उसको लेकर अपनी i20 कार में इसी घर से निकला। उसके बाद वो फिरोजपुर झिरका गया, एटीएम से पैसे निकाले और फिर फिरोजपुर झिरका का जो टोल है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी गाड़ी कैद हुई और वहां से मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए वो बदरपुर बॉर्डर पहुंचा दिल्ली में और फिर अलग अलग इलाकों में, जिसमें वजीरपुर इलाका था, दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका था, यहां पर घूमते हुए भी उसकी गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई और फिर वो दोपहर को 3:30 बजे के आसपास पहुंच गया लाल किले के पीछे की पार्किंग में और शाम को 6:52 पर लाल किले के बाहर पैनिक में फरार होने की कोशिश करते हुए, विस्फोटक को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हुए ये ब्लास्ट हो गया जिसमें उमर की मौत हो गई। तो एक बड़ी कामयाबी एनआईए के लिए है कि उसकी मदद करने में, फरारी के समय वो कहां-कहां छिपेगा। इस घर में एक हाइडआउट बनाया हुआ था जो कि शोएब की साली का घर है, हिदायत कॉलोनी नूह का इलाका है और इस घर की जांच जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए, साथ ही हरियाणा एसटीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। इलाके के आसपास के लोगों से भी हरियाणा एसटीएफ ने पूछताछ की थी जब हम यहां पर पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल जितने भी यहां पर घर हैं वो सुनसान हैं, घर से बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं है। शोएब को कोर्ट में पेश करके इसकी कस्टडी ली जाएगी ताकि और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं इस पूरे व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में, इन आतंकियों की मदद करने में, उन तक भी शिकंजा कसा जा सके। कैमरामैन जगदीश के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नूह।